नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्हृदय हेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। अभी मनुष्यों के, पशुओं के और सबके विषय में अनेक चर्चा हुई सृष्टि की प्रक्रिया के स्वरूप में। उसी प्रसंग में राजर्षि मनु यह बतलाते हैं कि प्रत्येक प्राणी स्वभावतः अपने कर्म में ही प्रवृत्त होता है। कैसे प्रवृत्त होता है उसके विषय में उन्होंने बतलाया कि जैसे जो भी ऋतु आती है उस ऋतु के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन स्वतः होने लगता है। जैसे वसंत ऋतु आती है, नूतन पल्लव, फूल, पुष्प आदि सब नूतनतया स्वतः आने लगते हैं और समशीतोष्ण वातावरण सबको स्वतः प्रभावित करता है। कोयल की कूक होने लगती है। तो इस तरह से एक स्वतः प्रकृति अपने स्वरूप को सजाती है। ग्रीष्म ऋतु में जहाँ कुछ वृक्ष फलादि से युक्त होते हैं तो वहीं सूर्य अपने तीक्ष्ण ताप से नदी समुद्र आदि के जल को अवशोषित कर और उसको अपने को समृद्ध करता है और वही जल वर्षा ऋतु में मेघ बन करके पूरे सृष्टि को तृप्त करता है। तो तात्पर्य है कि प्रत्येक ऋतु में जिस तरह से ऋतुएं अपने अपने कार्य विशेष से संपूर्ण प्रकृति के स्वरूप को सजाती हैं, अपने स्वरूप को उद्भावित करती हैं, उसी तरह से प्रत्येक प्राणी भी स्वभावतः अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं, दूसरे कर्म को नहीं करते हैं। इसमें लिखा है यथर्थ लिंगानृतवः स्वयमेवर्तु पर्यये स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः। अर्थात जैसे ऋतुएं अपने तत्त हेतुओं से, अपने तत्त चिन्हों से अपने स्वरूप के परिवर्तन को स्वतः दिखलाती हैं, कोई उनको अलग से उसके लिए प्रेरित नहीं करता है, स्वभावतः उनकी तथा प्रवृत्ति बनती है। उसी तरह से जो देही है अर्थात शरीरधारी हैं, जीव हैं, तो अपने अपने कर्म में स्वतः प्रवृत्त होते हैं, उनको लिए कोई उस तरह से किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं देता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ पशु घास खाते हैं तो कुछ पशु शिकार करके मांस खाते हैं,
कुछ पशु केवल फल आदि का ही भक्षण करते हैं, वो दूसरी चीजों को नहीं खाते हैं। तो उसी तरह से स्वभावता ही उनके अपने अपने जो कर्म है उस कर्म में भी सभी प्रवृत्त होते हैं, ये देखा जाता है। मनुष्यों की स्थिति थोड़ा सा भिन्न होती है। मनुष्य में भी स्वतः प्रवृत्ति क्यों नहीं होती, उसका मुख्य कारण क्या है? वस्तुतः जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी उसके आधार पर प्रत्येक वर्ण के कर्म स्वतः बने हुए थे और इसीलिए वैवाहिकादि कर्म अपने अपने वर्ग में करने से उत्पन्न जो संतान है अपने कर्म में उसकी स्वतः प्रवृत्ति बनती थी। जैसे कोई बढ़ई है तो बढ़ई का लड़का जन्म लेने से जब उसको कुछ बड़ा होता था तो स्वतः उसके बढ़ई कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती थी। इसी प्रकार कुम्हार का लड़का है, लोहार का लड़का है, सोनार का लड़का है, या कोई जो है गायक है, नर्तक है, उनके बच्चे हैं, स्वतः तत्त कर्म कला विशेष में प्रवृत्त होते हैं। ब्राह्मणों के बच्चे स्वतः वेदादि अध्ययन में प्रवृत्त होते थे, उनको अलग से प्रेरणा देने की जरूरत नहीं होती थी। क्षत्रिय के लड़के युद्ध कौशल में स्वतः प्रवृत्त होते थे, वैश्य के लड़के कृषि कर्म में, पशुपालन कर्म में, वाणिज्य कर्म में स्वतः प्रवृत्त होते थे। तात्पर्य यह है कि इसकी प्रवृत्ति का स्वरूप तभी प्रकृत्या बनेगा, स्वभावतः बनेगा, जब हम वर्ण आश्रम के तत्त कर्तव्य कर्मों का, उसका, उन संस्कारों का पालन यथावत शास्त्र के अनुसार करेंगे। जैसे ऋतुओं का स्वतः प्रवृत्ति बनती है, परंतु अगर उसमें भी किसी प्रकार की हम छेड़खानी करते हैं तो ऋतु भी गड़बड़ हो जाती है। वर्षा होनी चाहिए वर्षा ऋतु में, तो पता चला कि वो वर्षा जो है आपकी वसंत ऋतु में भी हो रही है, वो ग्रीष्म में भी हो रही है, वह जो है शिशिर ऋतु में भी हो रही है। इसी प्रकार जहाँ ग्रीष्म ऋतु को केवल ग्रीष्म ऋतु में ही उसको तप्त होना चाहिए, उतना जो है उष्णता होनी चाहिए, वो वसंत ऋतु में भी होने लगती है, अन्य ऋतुओं में भी हो सकती होने लगती है। तो तात्पर्य है कि जब हम प्रकृति के प्रति अनाचार प्रस्तुत करेंगे तो प्रकृति में भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मनुष्यों में अनेक दोष उत्पन्न हो गए। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि यदि आपको प्रकृत्या संपूर्ण कर्म करना है तो अपने अपने कर्मों का पालन बहुत आवश्यक है। जो फल जिस कर्म में कहा गया है उस परमात्मा के द्वारा, वह कर्म विशेष का जब हम बार बार उसका अनुष्ठान करते हैं तो स्वयं वह उचित फल को हमें प्रदान करता है। जैसे कोई व्यक्ति याग कर्म करता है तो याग कर्म करने के पश्चात जो उसका फल विशेष है उसको स्वतः उसको प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप किसी की सेवा करते हैं तो सेवा आपके द्वारा जो की गई है तो वो स्वतः आपको करनी, उसमें किसी मंत्री है या पुरोहित आदि के वाक्य की अपेक्षा करने की जरूरत नहीं। तो कुछ जो उपाय हो दृष्ट के कारण होते हैं, जैसे व्यापार आदि कर्म दृष्ट के लिए, तो याग आदि कर्म अदृष्ट के लिए। कुछ ऐसे कर्म हैं जो दृष्ट और अदृष्ट दोनों से संबद्ध है, उसका हम स्वरूप भी देखते हैं और उसके द्वारा उत्पन्न जो पुण्य और पाप उसका फल भी हमें प्राप्त होता है।
दृष्टादृष्ट कारण द्वय के जन्म होने से जितने भी कार्य हैं वो अदृष्ट की अपेक्षा भी करते हैं, इसलिए तद्रूप में उनका विचार किया जाता है। इसलिए कर्म भी दो तरह के बताए गए। एक ऐसा कर्म जो शास्त्र विहित है, एक ऐसा कर्म जो शास्त्र से निंदित है। जैसे हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसकी शास्त्र निंदा करता है। न हिंसा सर्वभूतानि, शास्त्र कहता है। और अहिंसा के लिए धर्म बतलाता है, अहिंसा परमो धर्म। तो तात्पर्य क्या है कि हिंसा जो है वो नरक आदि फल का प्रदान करता है, और अहिंसा जो है वो स्वर्ग आदि लोगों को प्रदान करता है। क्योंकि शास्त्र कहता है यो ब्राह्मणा अवगुरेत यो मामकाय अवगुरेत तम शतेन यातयात इति वाक्य विशेष। जो कर्मनिष्ठ विद्वान सच्चरित्र ब्राह्मण का अपमान करे वह वस्तुतः उस परमात्मा का ही अपमान करता है, इसलिए वो दंडारह होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वभाव से हटना नहीं चाहिए। इसलिए अहिंसा को परम धर्म बतलाया, हिंसा को स्वभावच्युति बताया। तो ये धर्म और अधर्म, धर्म कौन है? तो शास्त्र प्रतिपादित कर्म जो है वही धर्म है। शास्त्र से प्रतिषिद्ध जो कर्म है वो अधर्म है। इसलिए कहा गया है वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तत्ति पर्याय। और उसी का स्वरूप जो है सत्य और असत्य है। तो सत्य कौन है? विहित कर्म सत्य है, और प्रतिषिद्ध कर्म क्या है? वो असत्य है। इसलिए शास्त्र कहता है कि सत्यम भूयात् नानृतम, सत्य बोलिए, अनृत मत बोलिए। तो अनृतम न ब्रूयात ये प्रतिषेध शास्त्र हो गया, सत्यम ब्रूयात ये विधान शास्त्र हो गया। इसलिए दोनों का परिपालन करना चाहिए। शास्त्र जिसको कहता है कि इसका अनुष्ठान न करिए तो उसको मत करिए। शास्त्र कहता है इसका अनुष्ठान करने से संपूर्ण विश्व का उपकार होगा, तो उस कार्य को करिए, और तभी आप उस प्राकृतिक नियमों के स्वरूप में अपने को व्यवस्थित करके न केवल अपना संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण समाज के विश्व का आप उपकार करें।